भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान का जन्म हुआ। हपवन कुमार जी भगवान श्रीराम की सेवा करने के लिए उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुंचे तो राहु डरकर भाग गए। राहु ने इंद्र से बुलाया। जब वह ऐरावत पर आए तो पवन कुमार ने उसको देखकर एक बड़ा सफेद फल समझकर उसको पकड़ लिया। इस पर देवराज घबरा गए और उन्होंने ऐरावत पर वज्रायुध से हमला किया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वह थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसके कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। जब वज्र लगा तो हनुमान जमकर गिर पड़े। इसको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान को अमरता और अग्नि जल वायु आदि से सुरक्षित रहने की वरदान दिया, जिससे वायुदेव खुश हो गए। हनुमान जी को ऋषियों ने शाप दिया। जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने शक्ति का अहंकार करते हो, तब तुम तबादला हो जाओगे। जब कोई तुम्हें याद करेगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार दिया तो भी हनुमान सुग्रीव के साथ बने रहे। सुग्रीव के साथ रहने वाले उनके साथी ऋषिमुख पर रहते थे। जब वह बचपन में थे तो बार बार माता अंजना से यह गुजारिश करते रहते थे कि वे अनादि रामचरित कथा को सुनाएं। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्रीराम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण किया था। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को ढूंढने का निश्चय किया और ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव थोड़ी सी चिंता में था, क्योंकि वह सोच रहा था कि बाली ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया हो सकता है। इसलिए उसने हनुमान जी को बाली के पास जाकर स्वागत करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने वीर्यवेश भाव से यह मिशन स्वीकार किया और बाली के संपर्क में आए। जब वे बाली के सामने पहुंचे और उनकी पहचान की तो उन्होंने तुरंत श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लिपट लिया और प्यार से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का मौका दिया। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमद देखकर हनुमान ने सोचा कि सीता के खोज में उनकी मदद करना आवश्यक है। वह वानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्रीराम ने उन्हें अपनी मुद्रा का चिन्ह दिया, जिससे वह उनके प्रति निस्संदेह निष्ठा रखते थे। जब वन सेना को 100 योजना समुंदर पार करने का काम आया तो जाम्बवंत ने हनुमान से उनके अत्यधिक बल का स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार खुद भगवान श्रीराम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हो गए।
उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिन्हिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वारक्षिका लंकिनी को एक भूसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंचे। जब लंका में बजरंगबली जी की पूंछ में आग लगी दी गई। अशोक वाटिका में विभीषण से मिलकर अशोक ने जानकी के दर्शन किए। विभीषण ने उसे आश्वासन दिया और तब अशोक ने वन को उजाड़ दिया। रावण ने अपने भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी ने वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण लेने की महत्वपूर्ण सीख दी। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उन्होंने इस आग से सारी लंका को जला दिया। फिर सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि को लेकर भगवान के पास लौट आए। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा। युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनके गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से मूर्छा आई गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये खुशखबरी भरत जी को गर्वित किया। ये गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन किया और प्रभु के पास वापस आए, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी को श्री राम ने लंका विजय के बाद क्या वरदान दिया? जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया। एक बार हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया, तो उनके अंतस्तल में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए।